हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं गवर्नमेंट ITI राठ में इलेक्ट्रीशियन का अनुदेशक हूँ और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम जानेंगे DC मोटर के बारे में, DC मोटर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की डेट में DC मोटर का उपयोग बहुत जगह हो रहा है। इंडस्ट्री में DC मोटर का उपयोग सर्वाधिक है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सिंपल होता है और बहुत ही आसान होती है। मोटर दो प्रकार की होती हैं, AC मोटर और DC मोटर। AC मोटर और DC मोटर में अंतर कैसे पहचानेंगे? ये जो आप फिन्स देख रहे हैं, ये जो आप फिन्स देख रहे होंगे, ये बनी हुई हैं, ये AC मोटर में होती हैं। DC मोटर में जो ये जो एरिया होता है वो एकदम प्लेन होता है। दोनों में आप अंतर देख पा रहे होंगे, इसलिए हम बाहर से ही देख के बता सकते हैं कि ये मोटर DC है और यह मोटर AC है। इसको पहचानना बड़ा आसान होता है। ये मोटर में DC मोटर बहुत पॉपुलर होती हैं, क्योंकि सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है, बैटरी स्पीड कंट्रोल होता है और फास्ट रिएक्शन के। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बाहर एक आप देख रहे होंगे, ये बॉडी है। इस बॉडी को बोलते हैं योक। यह हमेशा स्थिर होता है। ये जो स्थिर वाला भाग होता है, इसको पूरे को बोला जाता है स्टेटर। इसके अंदर पोल लगे होते हैं, इंटरपोल लगे होते हैं। जो भाग कांस्टेंट रहता है, मूव नहीं करता है, वह भाग स्टेटर कहलाता है। और जो अंदर आर्मेचर ये आप लगा हुआ देख रहे होंगे, ये जो अंदर का आर्मेचर है, ये घूमता है, इसलिए इसको रोटर बोलते हैं। ये जो स्टेटर वाला भाग होता है, इसमें जो पोल लगे होते हैं, ये सिलिकॉन स्टील के बने होते हैं। इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। ये मेन पोल का काम करते हैं और ये इंटरपोल का काम करते हैं। जब हम फील्ड वाइंडिंग में करंट देते हैं तो N और S पोल डेवलप हो जाते हैं और ये मैग्नेटिक लाइन आपको जो दिख रही हैं ब्लू कलर की, ये बनने लगती हैं। यहाँ पे इंटरपोल आपको दिख रहे होंगे। इंटरपोल का क्या कार्य होता है? जो ये मेन फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स है, जब इसके अंदर आर्मेचर रखा होता है, आर्मेचर में करंट जाती है तो उसमें भी फील्ड डेवलप होती है, और जब वह घूमता है तो मेन फील्ड वाइंडिंग को थोड़ा बर्बाद करने लगता है, मतलब थोड़ा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिसके कारण ये स्ट्रेट नहीं हो पाती हैं। फिर थोड़ा सा ये ऐसे तिरछी जाती हैं, ऐसे हल्का से ये तिरछी जाती हैं सारी लाइनें। तो इनको सही करने के लिए, मतलब इस इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए हम इंटरपोल लगाते हैं। ऊपर साइड में यदि साउथ की जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर हम नॉर्थ बना लेंगे ताकि उसको कैंसिल कर सकें। नीचे साइड नॉर्थ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है तो हम इसको साउथ बना लेंगे ताकि वह उसको कैंसिल कर सके। रोटर के कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं। इसमें जो रोटर है वह सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों से मिलके बना होता है। ये पतली पतली पत्तियाँ मिलकर के आर्मेचर कोर को बनाती हैं। इस आर्मेचर कोर पर वाइंडिंग की जाती है। इनको एक शाफ्ट में डाला जाता है ताकि ये मजबूती से बंधे रहें, और फिर उसमें वाइंडिंग करके हम मेन पोल के बीच में रखते हैं। इस आर्मेचर की कोर में स्लॉट कटे होते हैं। यहाँ पर आप ये स्लॉट देख रहे होंगे, ये स्लॉट कटे होते हैं छोटे छोटे, जिसमें वाइंडिंग की जाती है। और इसके आगे ये आप जो लगा हुआ देख रहे हैं, ये कहलाता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का क्या काम होता है? कम्यूटेटर का काम होता है कि
डीसी मशीन को आसानी से डीसी उसके सभी कंडक्टर में पहुंचाई जा सके। जो आर्मेचर में वाइंडिंग होती है उसके सभी सिरे एक कम्यूटेटर के जो स्लॉट होते हैं कटे होंगे, इसमें प्रत्येक एक खांचे से कनेक्ट रहता है। इन स्लॉटों के बीच में माइका भर के सेपरेट कर दिया जाता है ताकि ये अलग अलग बने रहें। इस कटे हुए स्लॉट की कोर पर वाइंडिंग करके इसे कम्यूटेटर में जोड़ दिया जाता है। अब इस पूरे को ये हाई क्वालिटी की स्टील रॉड में असेंबल किया जाता है। इस पूरे कंप्लीट डिवाइस को हम आर्मेचर बोलते हैं या रोटर बोलते हैं। अब हम शाफ्ट के बाहरी सिरों पर बेरिंग लगाते हैं। 2 बेरिंग आप देख रहे होंगे। इन दोनों बेरिंगों को फंसा करके आर्मेचर को मेन फील्ड वाइंडिंग के बीच में रखा जाता है। यह डीसी मोटर वर्क कैसे करता है? ये जो आपका आर्मेचर है, इस आर्मेचर का कनेक्शन डीसी सोर्स सप्लाई से दिया। इसमें अभी इंटरपोल बनाए नहीं गए। ये सप्लाई इंटरपोल के द्वारा होती हुई आर्मेचर में आती है और फिर ये वापस चली जाती है। इसी के पैरेलल में क्या जुड़ी होती है? ये पोल वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग ये एन हो गया, जैसे ये एस हो गया, तो यहाँ से इस तरफ आपकी फील्ड चल रही है। जब हम किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही होती है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है, जिसको हम टॉर्क कहते हैं, जो कि हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ से हमें क्या पता चलता है कि किस कंडक्टर पे फोर्स किस साइड लगेगा। जब ये फोर्स लगने लगता है लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड, तो रोटर हमारा घूमना स्टार्ट कर देता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इस प्रकार से हमारी डीसी मोटर काम करती है। यह बल कैसे लगता है, इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक लूप ले लेते हैं। एक सिंगल कॉइल का लूप ले लिया, ये लूप है, ये एक लूप है। यहाँ पर कम्यूटेटर के केवल 2 सेगमेंट को लिया गया है, एक ये एंड एक ये। एक रेड कलर का आप देख रहे होंगे ये, और एक ब्लू कलर का ये केवल 2 सेगमेंट लिए गए। कॉइल के दोनों सिरों को एक ऊपर वाले सेगमेंट में लगा दिया गया, एक नीचे वाले सेगमेंट में लगा दिया गया। अब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस पर हम डायरेक्शन देखते हैं, फोर्स किस साइड लगेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये फ्लेमिंग के बाएं हैंड, इसमें करंट अंदर की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। इसमें करंट बाहर की तरफ है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इस साइड। ओके, तो यह सिरा नीचे की ओर जाएगा और यह सिरा ऊपर की ओर जाएगा। तो ये मोटर कैसे घूमना चालू होगी? ऐसे क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज पूरा हाफ सर्कल घूम लेगा तो ये जो कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये सिरे एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो उनकी करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर उन पर लगने वाला बल भी अपोजिट हो जाएगा। तो फिर जब ये कंडक्टर और यहाँ आएगा, थोड़ा और घुमा के देखिए, जब ये इस डायरेक्शन में आ जाता है तो पहले ये वाला कंडक्टर जो यहाँ पे एक कंडक्टर था वो यहाँ मूव कर गया है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा था। अब जब ये इस साइड आएगा तो इसकी करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, तो अब इसमें फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ये एक ही दिशा में ऐसे ही घूमते रहेगा।
अब इसको पूरे सभी पार्टों को सही तरीके से असेंबल करके हमने योक के अंदर फिट कर दिया है। इसके सभी टर्मिनल बाहर टर्मिनल बॉक्स की तरफ निकाल दिए हैं, जो कि यहाँ पे हम बाहर से केबल लाएंगे और इस पर कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया होगा इनके डीसी मोटर के पार्ट के बारे में एवं उसके कंस्ट्रक्शन एवं उनके वर्किंग के बारे में, मोटर कैसे रन करती है।